सोनम बहन खड़े होकर जोर से प्रार्थना करो। आमीन। इब्रानी की पत्री 12 अध्याय की पहले से 4 तक। द बुक ऑफ हीब्रूस 12 chapter 1 to 4। हीब्रूस 12 1 to 4। इब्रानी की पत्री 12 अध्याय पहले से 4 तक। हाथ में बाइबल उठा के सिर सीधा रख के जोर से पढ़िए। मैं जोर से पढ़ो करके बोलेगा तो आपका आदत तो टूटता नहीं है। मिस्टर दिग्विजय इधर देखो, मैंने 4 बार या 5 बार बोला, अब कभी तक किताब नहीं मिला तो फिर आप क्यों पढ़ते नहीं हैं? हाँ, क्या हुआ? मैं मुंह खोल के जोर से पढ़ो करके बोला है क्या नहीं है? ये छोटी बात आप लोग नहीं मान सकते हैं। वापस मुंह खोल के, आँख खोल के, मन में नहीं, पहले से 4 तक जोर से पढ़ो। ग्यारह अध्याय एक विचित्र अध्याय है। विश्वास के बारे में बोला हुआ है और विश्वास के लिए जिए हुए लोगों के बारे में भी बताया है।
और विश्वास के लिए जिए हुए लोगों का दो तरह का लोगों को बताया है, आबेल से लेकर आखिरी तक। उधर इधर बिल्कुल आंख नहीं जाए, ध्यान बिल्कुल इधर रहे। तो आबेल से शुरू होता है दो तरह के लोग, विश्वास के द्वारा विजयी पाए हुए लोग, विश्वास के द्वारा कष्ट अनुभव करने के लिए समर्पण किए हुए लोग। उसके दो शब्द हम यहाँ पढ़ेंगे 11 अध्याय के 35th वर्स के सेकंड पोर्शन से मैं पढ़ता हूँ। Others were tortured and refused to be released so that they might gain a better resurrection. इंग्लिश बाइबल किसके किसके पास है? 11th चैप्टर के 35th के सेकंड पोर्शन वापस मेरे साथ पढ़ो। Others were tortured and refused to be released so that they might gain a better resurrection. इंग्लिश वालों का आवाज नहीं आया, जोर से पढ़ो इंग्लिश पढ़ने वाले। हिंदी में वही भाग पढ़ो। कितने मार खाते खाते मर गए और छुटकारा ना चाहा, इसलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के भागी। हिंदी बाइबल जितने पास लोगों के पास है सिर नीचे मत डालो, सिर सीधा रखो, जोर से वो पोर्शन को जोर से पढ़िए। तेलुगु पढ़ो वो भाग। वही भाग तेलुगु बाइबल वाले जब सब लोग जोर से पढ़िए। आपको समझ में आता है आप क्या पढ़ते हैं करके? विश्वास में जीने वालों के बीच में दो प्रकार का लोग, बहुत लोग छुटकारा पाया, दानियल छुटकारा पाया, और उनका 3 दोस्त का नाम क्या है? शाद्राक, मेशक, आबेदनगो। उनका ओरिजिनल नाम क्या है? अननिया, मिशाएल, अजरिया। ये लोग विजय पाया विश्वास के द्वारा, इत्यादि नहीं, बहुत लोग को छुटकारा पाया विश्वास के द्वारा। लेकिन अभी आप लोग पढ़ा था, थोड़े लोग छुटकारा पाना ना चाहा, छुटकारा पाना ना चाहा, छुटकारा पाना ना चाहा। वो लोग बोला है कि इंग्लिश में मेरे भाषा में लिखा है, they were tortured, they were tortured, they refused to be released। ये दोनों शब्द हिंदी में और तेलुगु में बोलो, they were tortured and they refused to be released। मार खाए और छुटकारा ना चाहा। वही दो शब्द तेलुगु में पढ़ो। विడుదల, विడుదల, बराबर मुंह खोल कर बोल। हमको छुटकारा नहीं चाहिए। आप लोगों को समझ में आता है? मैं समझता हूँ आप लोगों को, ये चर्च के लोगों को ये इसका बहुत ज़रूरत है, विश्वास के लिए खड़ा रहने वाले। देखो ये कोरोना से एक वायरस सारे दुनिया के लोग कितना डराता है, आप लोगों को समझ में नहीं आता है। ये कि छोटा वायरस मनुष्य के नज़र से देखने में नहीं आता है, कौन है क्या है करके मालूम पड़ गया सारे लोगों को। तुम लोगों में मालूम पड़ गया होगा। उनका रूप तो आपका व्हाट्सएप में किधर किधर यूट्यूब में आता होगा। ये नंगे आंखों से देख नहीं सकता है। ऐसे एक वायरस ने
सारे दुनिया के बड़े लोग, अमीर लोग, संत बोलने वाले, प्रचार करने वाले लोगों को भी, मेरे जैसे बड़ा पादरियों को भी, सॉरी, मेरे जैसे पादरियों, मेरे से बड़ा पादरियों को भी, इतने साइंटिस्टों को, डॉक्टर्सों को भी, डॉक्टर लोग ये बीमारी में मरते हैं, मुंह से बोलो, नर्सेस मरते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स को ये पकड़ता है, मुंह से बोलो यार, प्राइम मिनिस्टर को पकड़ता है, प्रेसिडेंटों को पकड़ता होगा, किसको क्या मालूम होगा। सभी लोग डरते हैं, सब लोग मुंह बंद नहीं करने वाले अभी मुंह ऐसे बंद करते हैं। दुनिया में क्या ये छोटा वायरस मेरा परमेश्वर के सामर्थ्य को सिर सीधा रखो, आंख इधर उधर बिल्कुल नहीं जाने दो। परमेश्वर के सामर्थ्य को कम से कम अभी तो ये लोग ग्रहण करना चाहिए, तुम लोग को पहले समझना चाहिए। द पावर ऑफ ए स्मॉल वायरस मेक्स एवरीबडी ट्रम्बल। इसमें कितने लोग कितना रीति में मर गया, पैसा से भरा हुआ अमेरिका में ही जास्ती लोग मर गया, इंग्लैंड में भी मरते रहते हैं अनगिनत लोग। उनकी बुद्धि नहीं है, बोलो भैया, बुद्धि नहीं है, उनको समझ नहीं है, उनके पास सुविधा नहीं है, सब कुछ है। मैं उसके बारे में बोलने के लिए नहीं आया है, मैं इसके बारे में लिखा है, विश्वासियों के बीच में दो तरह का लोग, विश्वासियों का बीच में दो तरह का लोग। 11th चैप्टर is a chapter of believers, faith people. विश्वास करने वालों के बारे में दो तरह का, वो बहन सो, दो तरह का लोग। बहुत लोग विश्वास के द्वारा छुटकारा पाया है, आशीष पाया है, लेकिन आज मैंने आपको पॉइंट आउट किया वो शब्द, वापस सभी लोग उसी बात को थोड़ा जोर से, मुंह खोल के जोर से पढ़ो। आपको समझ में आया? They were tortured, बहुत पीड़ा सहन किया। उनके बारे में और भी लिस्ट दिया है, अभी हम नहीं जाएंगे, उसके बारे में सोचने का समय नहीं अभी। टॉर्चर्ड, पीड़ा सहन किया, पीड़ा सहन किया है। पंडितों बोलते हैं, ये सा इधर नहीं लिखा है, ये सा या भविष्यवक्ता को क्या किया है, दोनों पैर ऊपर रखे, उनका सिर नीचे रखे, इधर से ऐसे क्या बोलते हैं, चीर के, साड़, चीरना बोलते हैं ना, साथ से क्या करते हैं, चीरते हैं, चीर के मार डाल दिया। उनका किताब पढ़ने से कितना आश्वासन आता है। वन बुक इन द बाइबल थ्रू विच यू कैन बी कंफर्टेड मोर इन आवर लाइफ, दैट इज द बुक ऑफ आइजाया। आपको बहुत आश्वासन देने वाला एक किताब है यशायाह का किताब। वो वक्त को ऐसे एक आदमी ने मारा है, वो भी कौन है, वो सड़ा हुआ बिगड़ गया वो इजरायली आदमी है, इजरायली राजा, वो सब कुछ लिखा हुआ। दे वर टॉर्चर्ड, पीड़ा सहन किया, कष्ट सहन किया है, आग में डाला गया है, इत्यादि बहुत कुछ काम किया है। नंबर 2, refuse to be delivered, हमको छुटकारा नहीं चाहिए, हमको छुटकारा नहीं चाहिए। यीशु के लिए मरने के लिए तैयार है, यहोवा के लिए हम तैयार, मरने के लिए तैयार है, कुछ भी करो करके मरे हुए एक लोग। ये सब कुछ लिखने के बाद पवित्र आत्मा हमें ये बोलता है, 12th चैप्टर में आपने पढ़ा है, सिंस वी आर सराउंडेड बाई सच ए ग्रेट क्लाउड ऑफ विटनेसेस। सब लोग इंग्लिश में पढ़ने वाले, इंग्लिश में मैं पढ़ने समय आप लोग सब इंग्लिश के पढ़ने वालों का आवाज़ आना चाहिए जोर से। उतना ही तेलुगु में पढ़ो, हिंदी में पढ़ो। मिस्टर दिग्विजय, मुंह खोलो, कान लगाकर सुनो, मुंह खोलकर पढ़ो, हिंदी में वापस पढ़ो।
हमारे चारों ओर घेरा हुआ है। दो प्रकार के संत लोग, एक प्रकार के संत लोग विश्वास किया, बड़े छुटकारा पाया। एक प्रकार का संत लोग छुटकारा मिल सकता था यदि यहोवा का नाम को इनकार किया तो। किसके नाम की इनकार किया तो? यहोवा का नाम की इनकार किया तो। नहीं तो आपके बारे में बोलेगा तो, मेरे बारे में बोलेगा तो यीशु के नाम दिग्विजय सुनता नहीं है। यीशु का नाम की इनकार किया तो छुटकारा मिल सकता था। समझ में आता है आप लोगों को? इतने बड़े बादल हमारे चारों ओर घेरा हुआ है। तो पवित्र आत्मा बोलता है लेट अस, हम क्या करना चाहिए? इंग्लिश में क्या लिखा है? थ्रो अवे एवरी थिंग दैट हिंडर, सॉरी या एवरी थ्रो ऑफ एवरीथिंग दैट हिंडर्स। क्या करना है? इंग्लिश में मेरे पीछे बोलो, मुंह खोलकर बोलो, थ्रो ऑफ, लेट अस थ्रो ऑफ एवरीथिंग दैट हिंडर्स। वापस बोलो, वंस अगेन, उतना ही तेलुगु में। ए बंडल, रोकने वाले वस्तु। हिंदी में ये भैया बोला है, वो बाग को हिंदी पढ़ने वाले सब लोग जोर से पढ़ो, थोड़ा जोर से वापस पढ़ो। हमारे आत्मीय जीवन में आगे बढ़ने के लिए रोकता है कुछ वस्तु। मैं बोलता हूँ कुछ विषय, मैं बोलता हूँ कुछ व्यक्ति है। हमारे आत्मीय जीवन में आगे बढ़ने के लिए रोकने वाले वस्तु होता है, विषय होता है, वस्तु होता है। विषय होता है, वो आदमी सुनता नहीं है। मैं बोलने समय उधर मत देखो मेहरबानी करके। 40 दिन के बाद आया तो भी ध्यान से सुनता नहीं है। कौन रोका है तुमको इधर आने के लिए? कोई बाप तुमको रोक सकता है? कोई शक्ति तुमको रोक सकता है? मुझे नहीं रोक सकता है तो फिर तेरे को क्या रोकेगा? काम पर जाता है लेकिन प्रभु को बस में आने के लिए उनको मन नहीं है। प्रबंध करके बैठा है, कमाता है खाने के लिए। अभी प्रभु को बस में आने के लिए रोक दिया, बोलता है कोई तो सर्कुलर भेजा है, मुझे रोक दिया। मूर्ख, तेरे जैसे मूर्ख दूसरा कोई दुनिया में होगा? कौन रोक सकता है? तुमको रोका है क्या? खड़े होकर बोलो, स्टैंड अप। वापस बोलो हिंदी में। हमको रोकने वाले वस्तु होता है, वस्तु होता है, व्यक्ति होता है, विषय होता है। थिंग्स आर देयर, पर्सन्स आर देयर, मैटर्स आर देयर। हर एक रोकने, डेविड को सुनने में मजा नहीं आता। हर रोकने वाले वस्तुओं को क्या करता है? इंग्लिश में बोला है थ्रो ऑफ। क्या करना चाहिए? थ्रो ऑफ, थ्रो ऑफ। एक आदमी औरत के पीछे प्रेम करके पागल हो के अभी 5 दिन के मुसाफरी में गया, औरत के पीछे पागल हो गया। क्या तुम लोग हंसते हैं? समय आ गया है, तुम सभी लोग मेरा परमेश्वर टेस्ट करने वाला दिन आता है। 40 दिन से रोता है, मेरा औरत को देख रहा है। औरत हो, माँ हो, बच्चा हो, कोई भी विषय हो, यू अंडरस्टैंड मिस्टर सामुएल? कोई भी विषय हो, यीशु को प्रेम करने से
यीशु को पर पीछा करने से रोकने वाले हर व्यक्ति को, वो माँ हो बाप हो। लेवियों के बारे में मैंने आपको कई दिन बताया नहीं, उधर क्या उठाता है। लेवियों के बारे में नहीं बोला कहीं, बछड़ा बनाने के लिए जो सोना दिया है वो सभी लोगों को क्या करा, जाओ तलवार से मारो, ना तो माँ ना तो बाप ना तो भाई है, ना तो उसमें औरत भी होगा। मार डाल दिया तो मूर्ति पूजा करने, प्रभु से प्रार्थना करा था। आज मैं क्या बोलूं, मेरे मन में ऐसे ब्लंट हो रही थी, क्योंकि एक आदमी आज सुबह 4:30 बजे मुझे बिना रही है। एक औरत इतना बड़ी है, मेरा भगवान से बड़ा है, मेरे आत्मीय जीवन से बड़ा है। समझ में आता है, तुम लोगों को कल ये टेस्ट आएगा। क्या बोलना, थ्रो ऑफ लिखा है क्या इंग्लिश में, मतलब फेंक दो। थ्रो ऑफ मतलब क्या है, अब्राहम बास का रास्ता है, ये कैसे हो नहीं जाएगा करके लिखा है क्या, नहीं है। प्रॉब्ली दिस इज द टेस्टिंग टाइम फॉर द पेंटिकॉस्टल्स इन इंडिया। पेंटेकोस्ट लोगों की परीक्षा का टाइम है। परमेश्वर बोलता है, तू तेरे जान को प्रेम करेगा, तेरे औरत को प्रेम करेगा या मुझे प्रेम करेगा। कुछ भी हो, पवित्र आत्मा तुमको जज करने पाए। नंबर 2, थ्रो ऑफ, व्हाट इज दैट, sin that so easily entangles। इंग्लिश पढ़ने वाले सब लोग इतना ही बात को जोर से पढ़ो, वापस जोर से हिंदी में, जल्दी से उलझाने वाला पाप। जल्दी नहीं लिखा है, जल्दी से उलझाने। हिंदी पढ़ने वाले सब लोग बाइबल ऐसे उठा के जोर से पढ़ो। उसकी मतलब क्या है, तुम छोड़ेगा तो भी मैं नहीं क्या करूँगा, छोड़ूंगा नहीं है। बीड़ी पीने वाले, दारू पीने वाले, व्यभिचार करने वाले, चोरी करने वाले इत्यादि लोग जल्दी से ऐसे पाप में गिर जाते। मैं छोड़ना चाहता हूं करके बोलेगा तो बीड़ी पीने वाले मरेगा तो भी छोड़ेगा नहीं है। किधर भी ना हो तो टॉयलेट में जा देते, बीड़ी पी लेते। उधर एक आदमी बैठा है, उनका जीवन में मुसीबत में फंस गया। ऐसे ही दारू पीने वाले, जिंदगी पर तेरा घर में एक दारू पीने वाला कभी नहीं हो जाए। जिंदगी पर तेरा घर में, तेरे परिवार में दारू पीने वाला कभी ना हो, कभी ना हो, कभी ना हो। नंबर 2, जिंदगी पर व्यभिचार करने वाला तेरे घर में हो ना हो, तेरा घर में ना हो, तेरे घर में ना हो। पवित्र आत्मा जबरदस्त मेरे से बोलते रहता है। हर दारू पिया हुआ व्यक्ति के जीवन में, हर व्यभिचार किया हुआ व्यक्ति के जीवन में मैंने देखा हूँ 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी, 4 पीढ़ी सत्यानाश हो जाता है। लिखा है, ये पाप के बारे में बाइबल में लिखा है। किधर लिखा है, किधर लिखा है, अरे किधर उधर क्या ढूंढ रहे हो। मनुष्य का माइंड को भ्रष्ट करने वाले 3 वस्तु। नहीं पढ़ो अभी, बोलो किधर लिखा है। होशिया की किताब में 5 का 4 का, नहीं अभी नहीं पढ़ना है। ये आदमी सुनने दो, दिग्विजय सुनने दो, इधर बैठने वाले बाकी लोग सुनने दो। तुम्हारा लड़का है, तुम्हारा जमाई है, तुम्हारा कोई हो, उनका घर में पैर भी नहीं रखो। भ्रष्ट करने वाले, परिवारों को सत्यानाश करने वाले वस्तु, बाकी कोई इतना सत्यानाश नहीं करता। ये दोनों को थ्रो ऑफ हम करना ही होगा। हम क्या करना होगा, हम ये वस्तुओं को क्या करना पड़ेगा, करना ही होगा करके। नंबर 3, लेट अस, इंग्लिश में लिखा है, लेट अस रन विथ परसिवरेंस
द रेस मार्क्ड आउट फॉर अस। जोर से इंग्लिश पढ़ने वाले जोर से पढ़िए। Once again, the word of God says, run the race. हिंदी में क्या लिखा है? दौड़ना, दौड़े, वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़। सब हिंदी पढ़ने वाले सिर उठा कर इसी जोर से पढ़ो। वापस जोर से पढ़ो हिंदी में। तेलुगु में पढ़ो। सब लोग वो बात को 3 बार जोर से पढ़ो। आवाज नहीं आता है। सभी लोग अपने बाइबल में ये भाषा को, ये पोर्शन को जोर से पढ़े। लेट अस रन। हम चलेंगे करके नहीं लिखा, फिर क्या लिखा है? चलने के लिए बोला है, दौड़ने के लिए बोला है। लेकिन कैसे दौड़ना है? परसिवरेंस। कौन सी शब्द है? परसिवरेंस, धीरज से। तेलुगु में ओपिका। रन द रेस। वो आदमी उधर ही देखेगा, उसका जिंदगी उधर ही है, सुनने के लिए मन नहीं है। धीरे से दौड़े, परसिवरेंस। लेकिन दौड़ना ही पड़ेगा। ये कोरोना ने हमारे चर्च वालों को सारे कहाँ तक, जापान से कहाँ तक, अमेरिका तक, सारे आइलैंड में, सारे कंट्री में, सभी पेंतेकोस्त वालों को, सभी मंडली वालों को, तुमको आराम है, 50 दिन तुम लोग घर पे आराम करो। अभी 50 दिन से ये आराम करने के बाद ये कोरोना छोड़ेगा क्या? मुझे मालूम नहीं पड़ता है। गुजरात में बढ़ता है, बिल्कुल वो नहीं है। मेरा विषय यह है, हम दौड़ना है। किस में दौड़ना है? उधर एक वर्ड्स लिखा हुआ, बहुत अच्छा लिखा है, मार्क्ड आउट फॉर अस। मार्क्ड आउट फॉर अस, मार्क्ड आउट फॉर अस लिखा है क्या? नहीं है। मार्क्ड आउट फॉर अस लिखा है क्या? इंग्लिश में पढ़ो यार। लिखा है क्या इंग्लिश में? मार्क्ड आउट फॉर अस। मैंने अभी देखा था, दारू पीने वाले के लिए दुकान खुल गया ना, लेकिन दारू पीने वाले इतना 3 किलोमीटर तक ऐसे क्यू में खड़े, लेकिन सभी लोगों को वो आदमी सुनता नहीं है, वो बिहारी, उसको सभी लोग खड़ा रहने के सब आगे जाना है। वैसे ही दुकान में भी, गांधीधाम भी, कई दुकान में भी ऐसे डाला है, सब लोग नज़दीक में नहीं आना, कोरोना पकड़ लेगा करके। मैंने सुना हूँ, पढ़ा हूँ, 8 मीटर तक ये कोरोना का वायरस क्या होता है? जिंदा रहता है। मतलब मेरे से अभी जो डेविड बैठा है उसके थोड़ा आगे तक वो कोरोना वायरस जिंदा है, लेकिन आपके लोग बोलते हैं 1 मीटर छोड़ दो, 1.5 मीटर छोड़ दो। ये सब इसने बोला है कोरोना वायरस 8 मीटर तक जिंदा रहता है। आप कुछ भी करो, इसलिए आप लोग कल आएगा तो ऐसा कि बोलिए। और यहोवा शहर को संभालता नहीं तो दैट इज 100% ट्रू। वो 100% सही है। तेलुगु में वो शब्द को जोर से बोलो,
एक व्यक्ति जोर से बोलो। ये 100% ट्रू है, 100% ट्रू है। मैं सोचता हूँ ये कोरोना को तुम्हारे शरीर पर अधिकार नहीं होना चाहिए, इसलिए हाथ ये शरीर से करने वाला सारे पाप से क्या करना है, बच कर रहो। और यीशु के लोग अगर तुम्हारे हृदय को भी क्या कर देना, शुद्ध रखो। अब यहाँ कई विषय हमने पढ़ा। विश्वास के इधर विश्वास के बारे में 2 प्रकार के लोगों के बारे में मैंने बताया। एक प्रकार के लोग क्या है, थोड़ा जोर से आवाज से बोलो, छुटकारा पाए हुए लोग। दूसरा एक झुंड के लोग है, हमको आदिश्रेष्ठ पुनरुत्थान मिलना है। मतलब पुनरुत्थान सभी लोगों के लिए एक ही रीति का पुनरुत्थान नहीं है, रिजरेक्शन। एक विशेष पुनरुत्थान हमको पाना है, इसलिए हम लोग विश्वास के लिए क्या करेंगे, जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो, मरेंगे। विश्वास के लिए क्या करेंगे, मरेंगे। मसीह के लिए हजारों 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 लोग विश्वास के लिए मरने का अपना जीवन को तैयार किया। यीशु की इनकार करो, यीशु की इनकार करो, नहीं तो हम आग में डाल देंगे। यीशु की इनकार करो, नहीं तो इतने लंबी तेज वाली चमकने वाली तलवार को लेके यीशु की इनकार करो, नहीं तो तेरा गर्दन को काट देंगे। कितना कितना संभव हुआ है। लेकिन हजारों लोग, लाखों लोग, मैं सोचता हूँ करोड़ों लोग, मैं यीशु के लिए जीऊँगा, मैं मरने के लिए तैयार है, विश्वास की इनकार नहीं किया है। प्रभु के नाम के धन्यवाद हो। जल्दी से जल्दी ये विषय के लिए मेरे आंखों को प्रभु खोल देगा तो कितना चाव था। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। जल्दी से जल्दी ये विश्वास के लिए, सेकंड टाइप विश्वास के लिए आपको परमेश्वर आपका जीवन को खोल दिया। तो जल्दी से जल्दी गांधीधाम में जो आज डर के मारे घर में बैठने वालों, die for Christ, but we are not going to deny Christ. Sit erect. We are going to die for Christ, but we are not going to deny Christ. हम यीशु के लिए जान देने के तैयार है, लेकिन हम सच्चाई को हम इनकार करने के लिए हम तैयार नहीं है। Praise the Lord. थोड़ा जोर से प्रभु धन्यवाद चढ़ाएगा, धन्यवाद चढ़ाएगा क्या नहीं है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, रोकने वाले हर वस्तु, मैंने 3 विषय बोला, हर विषय, हर व्यक्ति, 3 बात, हर विषय, हर विषय, हर वस्तु और हर व्यक्ति को। क्योंकि कई घर में उनका पत्नी ही रोकती है, कई घर में उनका पति रोता है, कई घर में उनके बच्चे ही रोकते हैं। अम्मा हमको छोड़ के जाती है क्या। मम्मी विश्वास के लिए मरने के लिए तैयार है, प्रभु के लिए मरने के लिए तैयार है। बच्चों को सामने लेकर बच्चों रोते रहते, मम्मी लेकिन यीशु को मैं त्याग न करूँगा। शायद मेरे लिए और आपके लिए और ये मंडली के लिए और पेंटेकोस्टलों के लिए समय आ गया है। हालेलुया। मुंह खोलेगा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और हर प्रकार के जल्दी से उलझाने वाले पाप, जल्दी से जल्दी उलझाने वाले पाप, ये सबों को छोड़कर, ये सबों को छोड़कर, मेके नायक बड़ा बादल, आबेल के समय से जो यीशु के लिए, नहीं तो यहोवा के लिए, नहीं तो परमेश्वर के लिए मरा हुआ सारे लोग ऐसे बादल के राय हमें देखते रहते हैं। स्टीवन क्या करेगा, विश्वास के लिए खड़ा रहेगा क्या नहीं है। सैमुएल राणा क्या करेगा, विश्वास के लिए खड़ा रहेगा, यीशु के लिए खड़ा रहेगा क्या नहीं है। निसी
विश्वास के लिए, यीशु के लिए खड़े रही कि नहीं करके सब लोग बादल के, लिखा है क्या नहीं बाइबल में? लिखा है क्या नहीं है? अरे तुम सुना नहीं है? बादल के नाई हमारे चारों ओर क्या करते हैं? घेरे हुए। लिखा है क्या नहीं है? घेरे हुए हैं। नहीं, मेरे लिए श्रेष्ठ पुनरुत्थान। लिखा है क्या नहीं है? कौन सी पुनरुत्थान? तेलुगु में जोर से बोल। हाँ, मरी श्रेष्ठ में, श्रेष्ठమైన पुनरुत्थान, उत्तम पुनरुत्थान। मतलब पुनरुत्थान में वैरायटी है, चांसेस है। शायद परमेश्वर इन दिनों में ये विषय को पर हमको सिखाने के लिए कोशिश करेगा। मरी श्रेष्ठ। तेलुगु में जोर से बोलो, पढ़ो। मरी नहीं चाहिए। अब तेलुगु में सब लोग बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। श्रेष्ठమైన पुनरुत्थान मतलब सामान्य पुनरुत्थान भी है, विशेष पुनरुत्थान भी है। हिंदी में कौन सी शब्द लिखा हुआ है? उत्तम पुनरुत्थान। इंग्लिश में क्या लिखा है? बेटर रिजरेक्शन। तुमको क्या चाहिए? सामान्य लोग जैसे पुनरुत्थान पाना जा रहे हो, या परमेश्वर तुम्हारे सामने रखा है? विश्वास के लिए खड़ा रहो, सच्चाई के लिए खड़ा रहो, यीशु के लिए खड़ा रहो। परमेश्वर इन वचनों से हमको आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी ताली नहीं बजाएगा, सभी लोग घुटने टेकेगा, आत्मा में भर के यहाँ बैठने वाले सभी लोग आराधना करेंगे। अन्य भाषा की आवाज़ मुंह से निकलना है, सिर बिल्कुल नीचे नहीं, ऐसे नहीं डालो, ऐसा ऐसा रखो। इंस्ट्रूमेंट चलाने वाले सभी लोग, आवाज आता ही नहीं है।